दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पाइवट टेबल के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पाइवटिंग एक्चुअली में होता क्या है, इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं और इसको हम आसान से एग्जाम्पल से कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं पाइवट टेबल इन एक्सेल के बारे में। तो पाइवट टेबल का अक्सर अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो या अगर आपके पास अगल बगल कोई बंदा बैठा हुआ है तो अक्सर आपने उससे सुना होगा कि पाइवटिंग कर देते हैं, यानी कि टेबल पाइवट टेबल बना देते हैं एक्सेल के अंदर। आपको भी ये चीज कई बार सुनने में आई होगी, लेकिन ये क्या है कि एक तरीके से अगर आप ये पाइवटिंग सीख जाते हैं तो आप बिगनर से जो यानी कि एक्सेल की सीरीज है उसमें बिगनर से एडवांस की तरफ आप बढ़ जाते हैं। तो एक्सेल का यहाँ पे जो पाइवटिंग है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल एक तरीके से फीचर है। इस फीचर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट है तो उसको हम एक तरीके से, जैसे हम रिपोर्ट बनाते हैं ना, रिपोर्ट में हम दिखाते हैं कि इस कॉलम में जो वैल्यू है इसके हिसाब से इतनी सारी चीजें हुई। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ वैल्यूज है, जैसे ये मैं रखा हूँ, ठीक है। अगर आप यहीं पे बताना चाहते हैं कि कलर के हिसाब से या स्टेट के हिसाब से या फिर जितने भी यूनिट है उसकी कितनी सेल हुई या किस डेट के हिसाब से कितनी सेल हुई, ये एक तरीके से डैशबोर्ड की तरह अगर आप डेटा दिखाना चाहते हैं तो आप कैसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 8 रोज लिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे 1000 टॉप रिकॉर्ड हो, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक आसानी से, एक तरीके से डैशबोर्ड की तरह। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास अनगिनत डेटा है, यानी कि बहुत सारा एक लार्ज डेटा सेट है आपके पास, आप चाहते हैं कि उसको एक तरीके से प्रॉपर तरीके से विजुअल हो कि इस मंथ में मान लीजिए कितना हुआ। जैसे यहाँ पे भी डेट दिया हुआ है तो डेट वाइज अगर हम देखना चाहें कि इस डेट में कितना हुआ, फिर इस स्टेट में कितना हुआ, कितने सेल हुए, टोटल कितने यूनिट, तो एक हमें ओवरव्यू मिल जाए, ना कि हमें पूरा यहाँ पे डेटा देखना पड़े। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं रेट की बात कर लूँ तो रेट के लिए कहाँ कहाँ हमें मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। रेट यहाँ पे 3 जगह पे है, ऐसे ही अगर 1000 रिकॉर्ड होता सब में जाके ऐसे ऐसे देखना पड़ता, कितना टाइम वेस्ट हो जाता। तो यहाँ पे जो पाइवटिंग है ये एक तरीके से डैशबोर्ड एक पूरा एक समरी इसका निकाल के आपको दे देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ ताकि आपको भी इंटरेस्ट आएगा कि ये एक्चुअली में होता क्या है। और एक ये अच्छी बात ये है कि अगर आप ये पाइवटिंग सीख लेते हैं इस वीडियो में, ये वीडियो इनफ होगा आपको पाइवटिंग सीखने के लिए, जिसके अंदर आप पाइवटिंग आसानी से कर लेंगे। इसके बाद आपको पाइवटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ये सीखते ही आप एक तरीके से एक्सेल के अंदर एडवांस में आप एंटर कर जाएंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पे शुरू करते हैं पाइवटिंग। तो सबसे पहले इसी टेबल के अंदर हम कहीं पे भी क्लिक कर लेंगे। फिर इसके बाद से पाइवटिंग को देखिए, इंसर्ट करने के लिए आपके सामने यहाँ पे इंसर्ट जो टैब है इसी के पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पाइवट टेबल। ठीक है, इसके कुछ शॉर्टकट भी होते हैं, कंट्रोल लाइक अल्ट डी पी अगर हम यूज करते हैं तो भी पाइवटिंग का जो ऑप्शन है वो हमारे सामने आ जाता है, उसका डायलॉग जो बॉक्स होता है उससे भी आ जाता है, ताकि हम बाद में पाइवट टेबल इंसर्ट कर सकें। तो देखिए अभी हम यहाँ पे यूआई से ही कर रहे हैं, यानी कि मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट डॉट टैब है, और उसके बाद से अब हम यहाँ पे पाइवट जो है इसको हम क्लिक कर दे रहे हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज, इसी को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप ये सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये पूरे टेबल को इसने सेलेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं ये इसके चारों साइड इसने सिलेक्शन बना लिया। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी ये देखिए इसने रेंज बता दी कि भाई मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। A1 से लेके A9 तक ये पूरा का पूरा ये रिकॉर्ड इसने उठा लिया है। अब ये कह रहा है कि पाइवट टेबल आप कहाँ पे बनाना चाहते हैं, यानी कि इसी वर्कशीट के अंदर आपने बनाना है या फिर एक नया वर्कशीट खुले उसके अंदर आप जाके बनाना चाहते हो। तो वैसे ब्रेक जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो नए नए वर्कशीट के अंदर ही होती है, लेकिन एक तरीके से तो मुझे यहाँ पे समझाना भी है आपको कि ये साथ ही साथ आपको कंपेयर भी दिखता रहे, तो इसीलिए मैं ये सेम जो वर्कशीट है इसी के अंदर रखूंगा। अगर जैसे मान लीजिए न्यू वर्कशीट पे ही रख के अगर आप ओके पे क्लिक कर देते हैं तो एक नए वर्कशीट के अंदर आपको पाइवट टेबल दिखेगा। तो अमूमन ऐसा ही होता है, जैसे मान लीजिए ये पूरा ये जो सीट है हो सकता है कि पूरा रिकॉर्ड से भरा पड़ा हो, तो आप यहाँ पे नहीं दिखाना चाहेंगे। अभी तो मैंने यहाँ पे कम डेटा लिया हुआ है ना, इसलिए हमें न्यू वर्कशीट के अंदर ही दिखाना होता है। तो फिलहाल हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कर देता हूँ। अब ये बोल रहा है कि इसकी लोकेशन कहाँ से आप इस वाले एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आप कहाँ से पाइवट टेबल को दिखाना चाहते हैं, किस जगह से। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ये G2 पे, ठीक है। ये जैसे मैं G2 पे क्लिक किया तो इसने लोकेशन ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। अब इसके बाद से मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ओके पे क्लिक करने के बाद ये पाइवट टेबल का एक तरीके से यहाँ पे जो यूआई है ये आपके सामने आ गया, यानी इंटरफेस आपके सामने आ गया, लेकिन इस पे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है।
आपके अंदर ये डाउट होगा, ये आखिर इसके अंदर दिख क्यों नहीं रहा है अगर हमने पाइवटिंग स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है, पाइवटिंग का हमने जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ पे खुद से सिलेक्ट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि किस डेटा को हमने किस तरीके से दिखाना है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे होती है। अब पाइवटिंग का अब जाके यहाँ पे रोल आएगा। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं कि पाइवटिंग के लिए अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीपल कॉलम्स है तो ये सारे कॉलम यहाँ पे आपको दिखते रहेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, सर्च भी कर सकते हैं, अगर आप बहुत बड़ी ये लिस्ट है तो आप आसानी से कोई भी कॉलम को सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया, ये चार तरीके के यहाँ पे फील्ड हैं जहाँ पे आप इन कॉलम में से किसी को भी ड्रैग करेंगे तो आपकी उस हिसाब से वैल्यू पाइवटिंग के अंदर जनरेट होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं इसको करना चाहूँ, टोटल नंबर ऑफ मतलब कितना सेल हुआ है, ये टोटल कितना सेल वैल्यू है, अगर इसको मैं दिखाना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। ये जो सेल कॉलम है इसको मैंने या तो यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए वैल्यूज के अंदर ऑटोमेटिकली सम ऑफ सेल्स आ गया। तो यहाँ पे अभी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे सेल अमाउंट दिख जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे या तो इसको ऐसे क्लिक करके इस इधर अगर आप ड्रैग करके भी लेके आते तो भी यहाँ पे आ जाता। देखिए जैसे मैंने ड्रैग करके लेके आया तो ये दोबारा एक कॉलम बन गया, सेम वही वैल्यू कैलकुलेट होके आई है। तो अभी मैं एक को हटा देता हूँ, तो आप ड्रैग करके भी ला सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए लेवल वाइज अगर लेके आना चाहें आप, जैसे हम चाहते थे यहाँ पे कि कलर वाइज जो डेटा है वो हमारे सामने आ जाए, तो सिंपल इस कलर वाले को या तो आप चेक कर दीजिए या ड्रैग करके सीधा रो के अंदर लाके छोड़ सकते हैं। तो सिर्फ इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए रो और लेवल के हिसाब से यहाँ पे ब्लू के अंदर कितनी सेल हुई है, रेड के अंदर कितनी शो हुई है सेल हुई है, और येलो के अंदर कितनी सेल हुई है। ये ऑटोमेटिकली फिल्टर करके आपको एक तरीके से डैशबोर्ड दे देगा जिससे आप आसानी से अपने कितने भी बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से यहाँ पे पाइवटिंग का काम हो रहा है, जिसमें पूरा कलर वाइज यहाँ पे वैल्यूज इसने दिखा दिया है, जिसमें आसानी से कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ प्रॉपर चल रही है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी ये सेल ऐसे लिखा हुआ है तो हमें ये जैसे हम मान लीजिए कि ये रुपीज में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर रुपीज में लिखा हुआ होता तो यहाँ पे हमें रुपीज में भी तो दिखे कम से कम कि ये क्या चीज है, रुपीज है। तो अगर इस नंबर को हमने फॉर्मेट करना है तो सिंपल आपने इस नंबर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है इस पे। इसके बाद आपको ऑप्शन दिया हुआ है नंबर फॉर्मेट, इस नंबर फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद से आप देखिए इतने सारे फॉर्मेट आपके सामने दिया हुआ है। नंबर करना चाहे, अकाउंटिंग डेट टाइम, किस टाइप को इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको करेंसी देना चाहता हूँ तो रुपीज टाइप की वैल्यू है, तो मान लीजिए मैं इसको रुपीज का जो सिंबल होता है करेंसी सिंबल उसको मैं दिखाना चाहता हूँ तो डेसिमल प्लेस को जीरो कर देता हूँ, यानी पॉइंट के बाद की हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए इसलिए जीरो कर देते हैं। सिंबल को यहाँ पे रुपीज कर देता हूँ। और भी बहुत सारी करेंसियां हैं अलग अलग टाइप की, जैसे कि रूबल हो गई, डॉलर हो गया, ये सारा कुछ यहाँ पे है। तो आप अपने हिसाब से करेंसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने रुपीस किया, फिर मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो नंबर था, जो वैल्यूज है वो सारी की सारी यहाँ पे रुपीज में आ गई इस तरीके से। तो आप नंबर के ऊपर फॉर्मेट भी आसानी से कर सकते हैं पाइवटिंग के अंदर। अब जैसे आपके पास इस तरीके का डेटा आ रहा है, अब इसमें आप चाहते हैं कि भाई सॉर्ट कर दो, ये डेटा को सॉर्ट कर दो, यानी कि छोटा जो अमाउंट है सबसे ऊपर आ जाए या फिर जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो सबसे ऊपर आ जाए। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि सबसे बड़ा अमाउंट जो है ये ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि सबसे छोटा अमाउंट ऊपर है और धीरे धीरे वो सबसे बड़ा वाला जो अमाउंट है वो सबसे लास्ट में रहे, तो सिंपल आपने इस पे राइट क्लिक करना है, किसी भी सेल पे आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और उसके बाद से सॉर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप दोनों तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इनमें से आप किसी पे भी कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मैंने किया तो ये देखिए इस हिसाब से सॉर्ट हो गया हमारे सामने पाइवटिंग के अंदर। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमने यहाँ पे कुछ डेटा चेंज किया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन ये पाइवटिंग पे कोई भी वैल्यू इसकी रिफ्रेश नहीं हुई। अगर ये नई सीट के अंदर भी होता है या फिर सेम सीट के अंदर भी है तो ये वैल्यू कोई भी चेंज हुआ ही नहीं इसके अंदर। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, जैसे इसके अंदर कोई भी चेंजेस होता है या फिर जैसे ऑटोमेटिकली किसी ने चेंज कर दिया है, अगर आपको उसको उसकी वैल्यू देखनी है तो हर बार आपको जब भी आप नई इस वर्कशीट को खोलें, यानी कि मान लीजिए आप एक दिन के बाद इस वर्कशीट को खोल रहे हैं, तो सिंपल आप जाइए यहाँ पे वर्कशीट के अंदर कहीं पे भी क्लिक करके राइट क्लिक करिए और रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये वैल्यू यहाँ से चेंज हो गई, यानी कि जो करंट वैल्यू है टेबल के अंदर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है। अब यहाँ पे अगर परसेंटेज हमें निकालना है कि टोटल, जैसे अब ये येलो है
9311, ये अगर ग्रैंड टोटल के अकॉर्डिंग अगर निकाले तो ये बताए कि कितना परसेंटेज है, वो भी किसका, ये जो ग्रैंड टोटल है इसका, यानी कि ये वैल्यू का परसेंटेज इसके अंदर से निकालेगा कि आखिर ये कितना परसेंट है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जिसे सेल्स ऑफ सम वैल्यू को भी, सम ऑफ सेल्स वैल्यू को मैं एक बार और यहाँ पे कॉपी करके ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका परसेंटेज निकल गया है। तो इसके लिए सिंपल आपने इस पे राइट क्लिक करना है, फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा शो वैल्यूज एज, फिर यहाँ पे नो कैलकुलेशन, इसको आपने कर देना है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो ये परसेंटेज निकाल के दिखा देगा। तो देखिए इसने इस नंबर को जो सम है टोटल आया है उसको माना है 100%। तो इस वैल्यू में ये जो 9311 है उसका कितना परसेंटेज हुआ, वो हुआ 0.12%। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके पाइवटिंग आपके सामने दे दिया। तो ये कितना इजी स्टेप है, सिंपल आपने क्लिक करना है और इधर देखिए सारा का सारा रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। अब ऐसे ही आप यहाँ पे डेट में भी दे सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ पर्टिकुलर कोई डेट है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने डेटा फिल्टर करके लेके आना है तो सिंपल आपने यहाँ से डेट को सेलेक्ट कर लेना है। तो अब देखिए येलो टाइप का जो आपके पास डेटा था वो कौन कौन से मंथ में है, वो जैन और फेब में, ये इसने दिखा दिया। तो येलो देखिए जैन में है, फिर फेब में है। तो ये डेट वाइज भी ग्रुपिंग करके आपको दिखा देगा कि किस डेट में कितना क्या हुआ, और साथ ही साथ देखिए परसेंटेज भी निकाल के दे दिया। उसकी कैलकुलेशन भी प्रॉपर तरीके से हो रही है, यानी कि ब्लू के अंदर इतना सेल हुआ, रेड के अंदर इतना सेल हुआ, पूरा पूरा रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आ गया कि जो एक्सेल के अंदर पाइवटिंग होती है या फिर जो पाइवट टेबल होता है ये किस तरीके से काम कर सकता है और इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन हमारे लिए यहाँ पे मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।